बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। देश में तमाम तरह की पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी है भारत वैभव पार्टी, जो जो ड्राइवरों जो चालक होते हैं, बस ड्राइवर या ट्रक चालक, उनकी समस्याओं पर काम करती है पार्टी। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे जी स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, जो आपकी पार्टी है सिर्फ ड्राइवरों के मुद्दों पर काम करती है या फिर अन्य जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करती है, और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जैसा थी सरकार, भारत वैभव पार्टी की शुरुआत ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हुआ। हम लोग ड्राइविंग करते हुए, देश की सेवा करते हुए, हमारे सामने जो समस्याएं आ रही है, सरकार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी बातें मांगे हम लोग करते हैं, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग किया जा रहा है, साथ ही आयोग की मांग किया जा रहा है। सरकार उसको पिछले कई दशकों से अनसुना कर रही है। वो कोई भी सरकार हो, वो चालक समाज को महत्व नहीं दे रही है। इसलिए देश के बुद्धिजीवी चालक समाज मिल करके अपना पार्टी बनाया, भारत वैभव पार्टी। तो पार्टी के माध्यम से प्राथमिकता हमारी होगी चालक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाए। बाकी पार्टी के माध्यम से देश के सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के लिए कार्य किया जाएगा। इस संवैधानिक तरीके से जो हो देश को संचालित करने का कार्य किया जाएगा। और हमारा नारा भी है कि देश का गौरव, देश किसान, सेना चालक और किसान। तो हम पूरा समग्र भारतवर्ष के लिए काम करेंगे। कृष्ण कुमार जी, बहुत सारे ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, समस्याएं हैं उन पर, लेकिन आपने यही मुद्दा इस पार्टी के माध्यम से क्यों उठाया? और भी मुद्दे थे? नहीं, और मुद्दे पर सरकार जो है ध्यान दे रही है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा, या जहाँ पे जिस संगठन का हम देख पा रहे हैं कि वर्चस्व ज़्यादा है, लड़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, सरकार उनकी समस्याओं को ध्यान दे रही है। छोटे-छोटे फुटपाथ पे फेरी वालों के लिए और छोटे-छोटे उद्योगों के लिए सरकार योजनाएँ ला रही है। लेकिन चालक समाज न तो कभी जो है धरना प्रदर्शन करता है, और सिवाय अपने काम करने को, अपनी ज़िम्मेदारी को हँसी-खुशी के साथ निर्वहन करने के लिए। तो इसलिए चालक समाज के लिए सरकार का ध्यान नहीं आ रहा है। इसके लिए भारत वैभव पार्टी की स्थापना हुई है, और हम चालक समाज को प्राथमिकता देंगे। देश के सभी वर्ग के, चाहे टेम्पू के ड्राइवर हों, टूरिस्ट के ड्राइवर हों, प्राइवेट कार के चालक हों, उनके लिए हम एक सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, राजनीतिक संरक्षण और कानूनी संरक्षण। तो चालक समाज की जो समस्या है, उसके लिए भारत वैभव पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही है। कृष्ण कुमार जी, जो हमने आपके बारे में पढ़ा है उसमें ये मुझे जानकारी मिली कि आप भी एक ड्राइवर रह चुके हैं। नहीं, मैं ड्राइवर रह नहीं चुका हूँ। मैं ऑलरेडी वर्तमान समय में ड्राइवर ही, वर्तमान में भी हैं आप वर्तमान ड्राइवर? में मैं ड्राइवर हूँ, और मुंबई के लक्ष्मी नारायण ट्रैवल्स में मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ। और वहाँ से 15 दिन की छुट्टी लेकर के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक यात्रा पे आया हूँ, अपना 2027 विधानसभा के चुनाव की तैयारी करने के लिए, अपने चालक बंधुओं को जागरूक करने के लिए। और चालक समाज की जो कुछ मांगे हैं, 22-23 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पे काफ़ी संख्या में देश के चालक समाज इकट्ठा हो रहे हैं। ड्राइवर के जितने भी यूनियन हैं जंतर मंतर पे आ रहे हैं, और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। वहाँ के बाद हमारा यात्रा समाप्त होगा। अच्छा, जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगा जब आप ड्राइविंग करते हैं? उस दौरान आपको कौन-सी समस्याएं ऐसी लगी कि आपको लगा कि नहीं, इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो हमारा कानूनी समस्या है, जिसकी जिम्मेदारी होती है हमको सुरक्षा प्रदान करने की, हमको संरक्षण प्रदान करने की, देश के आरटीओ की, पुलिस प्रशासन की। तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर जो आज का है, वो पुलिस प्रशासन से ही तंग है। ऐसे पुलिस जिसकी सुरक्षा है, वो ₹100, ₹200, ₹500 के लिए ड्राइवरों को बॉर्डर पे रोक देते हैं, हर सिग्नल पे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। छोटी भी गलती है तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। ऐसा भी देखा जाता है आए दिन की वसूली भी करते हैं। वो बिल्कुल वसूली करते हैं। हर बॉर्डर पे पेपर फॉर्मेट पूरा होने के बाद, अंडर लोडिंग होने के बाद गाड़ी को ₹200-500 के लिए 2-2 दिन तक गाड़ी का जो है बॉर्डर पे रोक देते हैं, क्रॉस नहीं करने देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी पुलिस से ही है। नहीं, तो अक्सर ये भी तो देखा जाता है, जो जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं ओवरलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो
इसके लिए भी ना होना चाहिए कि ओवरलोडिंग आप नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ही इसको जागरूक कर सकते हैं। नहीं, हम लोग चालक समाज को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं कि वो जो नियम है मोटर वाहन का, उसका हम लोग ईमानदारी से पालन करें। और अगर कुछ लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं, गलत जी। तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए नियमानुसार जो कानून है, पुलिस प्रशासन का, आरटीओ का जो राइट है, अधिकार है, उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करें। उसके लिए हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। विरोध हमारा वहाँ पे है, क्या अगर हम 1000 रुपए आरटीओ को दे दिए तो हमारा ओवरलोड जो है वो अंडर डाउन हो जाएगा, उसके बाद खतरा नहीं होगा। हुँ। तो पुलिस प्रशासन, आरटीओ ईमानदारी से काम करे, अपने नियम कानून का पालन करे, ताकि जो है गलत करने वाले ड्राइवर जो है वो लोग भी गलत न कर सकें। आपके साथ पर्सनली क्या प्रॉब्लम हुई कभी? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा पर्सनली कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन मुंबई में काम करते समय पार्किंग की समस्या आती है, जैसे भीड़-भाड़ मार्केट है। अब ये सब बीएमसी की गलती है। फुटपाथ पे जहाँ पैदल चलने के लिए लोगों को है, वहाँ पे बीएमसी पैसा खा कर के फेरी वालों का धंधा लगवाती है। अब जहाँ पैदल चलने वालों का है, वो पब्लिक सड़क पे चलती है। किसी-किसी रोड पर तो वन वे हो जाता है, पूरा ठेला वाले ही रोड पर खड़े रहते हैं, तो गाड़ियाँ पार्किंग कहाँ पे हों? और अगर गाड़ियाँ जाती है, तो हवलदार चलती गाड़ी में फाइन खींचते हैं। ड्राइवर को खाने के लिए भी जगह नहीं मिलता, कहीं गाड़ी खड़ी करके खाना खा सके। अगर ड्राइवर खाना खा रहा है तो पीछे से फ़ोटो खींचा जाता है। वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम के पास जो है गाड़ी खड़ी करने का जगह नहीं है। अगर ड्राइवर आ रहा है तो पता चलेगा गाड़ी गायब है, हुँ। या तो फ़ोटो खींचा तो 1500 फाइन आ रहा है। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो आपकी पार्टी के साथ कोई और संगठन जुड़े हुए हैं कि सिर्फ़ आपकी ही पार्टी जो आपका एसोसिएशन है, ड्राइवर वेलफेयर यही काम कर रहा है? कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके नहीं, साथ? हमारी पार्टी के साथ है ड्राइवर वेलफेयर, तो हमारे जननी है भारत वैभव पार्टी की। हुँ। और इसके साथ देश के तमाम संगठन हैं जो ड्राइवर संगठन हैं, और ड्राइवर संगठन के अलावा अन्य प्रकार के अन्य क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ट्रस्ट हैं, संगठन है। श्री गणेश सेवा फाउंडेशन का समर्थन है, वासुदेव फाउंडेशन का समर्थन है। तो इस तरीके से कई संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है भारत वैभव पार्टी अच्छा, को। हाल ही में सुर्खियों में था कि पंजाब में एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, उसको भी लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। जी, तो पंजाब में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे जो है सरकार सुन नहीं रही थी, तो पूरे देश के ड्राइवर संगठन के सब लोगों ने मिल कर के वहाँ पे बॉडी को लेने से मना कर दिया, दाह संस्कार करने से मना कर दिया। तो वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार झुकी, और वहाँ पे जो है उचित मुआवज़ा उस मृतक चालक समाज को मिला, साथी समाज को मिला। तो अभी 3 दिन पहले की घटना मुंबई की है, टिटवाला में ड्राइवर को लेके गए और ड्राइवर को मार करके जंगल में फेंक दिए। तो वहाँ भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो इसके लिए तो कानून ऐसा होना चाहिए कि हमको संगठित होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना ईमानदारी से कार्य करते रहें, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो उन्होंने किस तरह की आपकी मदद की थी इस मामले में? उन्होंने कैश घोषणा किया और उसका भुगतान भी किया, और नौकरी के बाद भी आश्वासन दिए हैं देने के लिए। अब वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर संपर्क करेंगे मुख्यमंत्री जी से। जय साथी सरकार, आपको और लाइव इंडिया टीवी के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत